आज का वचन। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 19 से 22। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सेनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 12 से 16। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े, और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेयस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बरथलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस, और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु ख्रीस्त के कई शिष्य थे, लेकिन उन्होंने केवल 12 प्रेरितों को चुना। प्रेरित गण आध्यात्मिक रूप से उनसे जुड़े थे, जिन्हें उसने विशेष प्रशिक्षण दिया, अपने साथ रखा और विशेष अधिकार देकर जहां वे जाना चाहते थे उन्हें भेजा। ये वे लोग थे जिन्होंने ख्रिस्तिया समुदाय की शुरुआत की थी। यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों के रूप में उनकी पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व के मिश्रण वाले सामान्य व्यक्तियों को चुना। उनमें कोई विशेष योग्यता या गुण नहीं थे, किंतु एक सामान्य विशेषता ये थी कि वे सभी यीशु ख्रीस्त का स्वेच्छा से अनुसरण करने के लिए तत्पर थे। आज ईश्वर अपनी कलीसिया बनाने, मुक्ति का संदेश सिखाने और प्रेम से दूसरों की सेवा करने के लिए हम लोगों को एक साथ बुलाते हैं। अकेले हम प्रभावी ढंग से यीशु ख्रीस्त की सेवा करने के लिए अयोग्य महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम किसी भी तरह से ईश्वर की सेवा करने के लिए पर्याप्त संगठित समूह बनाते हैं। आइए हम अपनी कलीसिया में लोगों की विविधता को स्वीकार करने और अपने समूह में प्रतिनिधित्व की जाने वाली विभिन्न शक्तियों द्वारा धैर्यपूर्वक सहयोग दें, ताकि ईश्वर का राज्य दूर दूर तक फैले। आमीन।